हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, कल रात के 10 बजे बीपीएससी चेयरमैन जी का एक नया ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने रिजल्ट से पहले बहुत बड़ी चेतावनी जो है आप सभी के लिए दी है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि अगर आप डॉक्यूमेंट के साथ ये काम करोगे तो आपके जो परिणाम हैं वो गंभीर हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पीआरटी का होगा उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इन सारे मुद्दों पे चलिए हम लोग बात करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बाकी रेगुलर अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको अपडेट रेगुलर मिलते रहेंगे। तो ये है बीपीएससी चेयरमैन का जो है क्या है ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है, इट हैज़ बीन फाउंड इन द स्क्रूटनी ऑफ TRE-DV दैट मेनी कैंडिडेट हैड सबमिटेड रॉन्ग सर्टिफिकेट एंड डिड नॉट प्रोड्यूस करेक्ट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग DV। यानी कि इन्होंने कहा है कि DV यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था 9, 10 और 11, 12 का, तो बहुत सारे ऐसे आप सभी में से कैंडिडेट्स हैं जो कि गलत डॉक्यूमेंट जो है वहाँ दिए हैं DV के टाइम। ठीक है, इट मीन्स जैसा कि आपको पता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने DV के वक्त जमा किया है वो सारे BPSC ऑफिस गया है, और BPSC ऑफिस में जब उसका स्क्रूटनी चल रहा था तो वहाँ ये बात देखी गई कि जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं वो करेक्ट डॉक्यूमेंट जो है DV के दौरान नहीं दिए गए हैं। दिस shows it was rather deliberate. This may or may not be reason to stall DV, but it is sure its consequences shall be severe। यानी कि इन्होंने क्लियर कहा है कि ये कोई ऐसा रीज़न नहीं हो सकता जिसके कारण DV को हम लोग रोक दे, बट हाँ, इसका जो कंसिक्वेंसेस यानी कि जो रिज़ल्ट हो सकता है वो कुछ सेवियर हो सकता है। सेवियर इट मीन्स कुछ ख़तरनाक हो सकता है, बेकार हो सकता है जो स्टूडेंट ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। उन्होंने ये नहीं कहा है अगर आप सही हो, आपका सारा डॉक्यूमेंट करेक्ट है, तो फिर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया, या किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़, या फिर कोई फेक डॉक्यूमेंट आप बाहर से कहीं से कोई बनवा कर लेकर आए हैं। इन सारों के लिए जो है इन्होंने यह बात कही है। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। TRE-DV की जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थी ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे और DV के दौरान सही प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर जो है किया गया है, और यह DV को रोकने का एक कारण भी हो सकता है और नहीं भी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह तय है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। इन्होंने क्लियर कहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी। इट मीन्स डॉक्यूमेंट जिनका भी 9, 10 और 11, 12 का हुआ है, हो सकता है जिनका गलत जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए होंगे उनका DV दोबारा से हो, उनको दोबारा बुलाया जाए, रोल नंबर उनका अलॉट कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और एक नोटिफिकेशन निकालकर उनको दोबारा से बुलाया जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि DV जो है वो कैंसिल कर भी दिया जाए, क्योंकि उन्होंने लिखा भी है ट्वीट में। ठीक है, बट अगर आप करेक्ट हो, अगर आप सही हो, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए उनके ऊपर गाज गिरेगी जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनवाए थे, जिनका EWS जो है नया वाला वो बनवाए हैं, जिनका NCL जो है वो न्यू बनवाए हैं, उनके ऊपर गाज गिरेगी। जो नकली डॉक्यूमेंट, अपना एडिटेड डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम होने वाली है। आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो बस आप सही हो, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, और बाकी ऐसे भी जो BPSC के चेयरमैन हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो वो पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, इतने बड़े हाई पोस्ट पे हैं, तो आप उनसे तो बचकर नहीं जा सकते। हाँ, अगर कोई नॉर्मली डायरेक्ट अगर आपका बहाली होता है, जो कि आपके ब्लॉक लेवल पे होता है, तो हो सकता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाता, हो सकता है कि आप इसमें फंस जाते। बट ये जो बहाली की प्रक्रिया है ये पूरी तरह से BPSC के द्वारा कराई जा रही है, और BPSC क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, और संवैधानिक निकाय में जो भी लोग जाते हैं वो IAS रैंक के ऑफिसर होते हैं, जो कि UPSC क्वालिफाइड करके जाते हैं। तो वो इतने मूर्ख तो नहीं होंगे, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। आप अगर कोई फेक है तो आप ना जाओ, वही बेहतर है, क्योंकि पकड़े जाओगे
तो इन फ्यूचर भी आपको सारे एग्ज़ाम से जो है बैन कर देगा बीपीएससी। इससे अच्छा है कि अगर आप फेक हो तो आप 6 to 8 की तैयारी करो, आप 9 10 की दोबारा से तैयारी करो, 11 12 की करो, बट इस कोशिश में मत रहो। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। अंत में आपको बैन कर दिया जाएगा बीपीएससी और बिहार के जो भी फ्यूचर एग्ज़ाम है वो देने से, और साथ ही साथ पुलिस का जो मुकदमा चलेगा वो अलग ही। तो जो सच हैं, जो सही हैं, उनको किसी बात का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो गलत हैं, जो सही नहीं है, उनके ऊपर गाज गिरना तय है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई अपडेट से रिलेटेड अगर आप जानकारी से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा एक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा, आप जो है मुझे कमेंट करके जो है भेज सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप के अलावा आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।